से बचने के उपाय आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लैक फंगस है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या ये काला फंगी क्या है, ब्लैक फंगस क्या है? जनरली अगर हम लोग फूड पे देखें तो फूड पे आपको व्हाइट फंगी दिखता है, आपको ब्लैक फंगी भी दिखेगा। ब्लैक फंगी मतलब ये फंगस जो है ना हमारे आसपास है। जनरली एशिया के एनवायरनमेंट में फंगी होते हैं, हमारे आसपास आपको फंगस मिलेगा। तो अभी इतनी चर्चा क्यों हो रही है, चलो जान लेते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक फंगी जो है उसको हम लोग, ये क्या है जरा, म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं इसे, आप ध्यान रखिएगा। ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये इसको एक बायोलॉजिकल टर्म में ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो इस फंगस की वजह से आई है, म्यूकरमाइसीटिस, ठीक है। म्यूकरमाइसीटिस, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, हमें ज्यादा तवज्जो नहीं रखनी है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है और ये कैसे होती है उसके बारे में जानना है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। पहले तो ये फंगस कहां पे पाया जाता है उसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो मिट्टी में, जो गीली मिट्टी है, स्पेशली वेट गीली मिट्टी है, वहां पर आप लोगों को ये फंगस मिलेगा, प्रेजेंट होता है। गीली मिट्टी के अंदर ये फंगस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप प्लांटिंग करते हैं घर पे तो खाद के अंदर भी ये फंगस होता है, जो खाद होती है, ठीक है, उसके अंदर भी ये फंगस होता है, ऑलरेडी होता है। इसके अलावा यहां पर गौर करिएगा, अगर आप फ्रूट्स मंगाते हैं, वेजिटेबल्स मंगाते हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेसिकली खराब हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं, वो फंगस की वजह से सड़ने लगते हैं, उनमें भी ब्लैक फंगस होता है। तो ब्लैक फंगस आपके अवेलेबल है चारों तरफ, अगर आप ध्यान से देखोगे। इसके अलावा हवा में भी होता है, ये फंगस हवा में भी होता है। अब जरा समझिए आप प्रॉब्लम कोज क्या है, जरा आप देखिए, हवा में भी ये प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर आपके बलगम की शिकायत है, जो बलगम होता है, ठीक है, म्यूकस जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें भी ये फंगस होगा अगर आप लोगों ने इनहेल किया है तो इसका मतलब आपके जो म्यूकस है, जो बलगम रहती है, उसमें भी वो फंगस हो सकता है। तो बलगम तो हमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो तो सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या सिम्टम्स हैं इसके, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगी जो है या ब्लैक फंगस है वो हमारे शरीर में जा चुका है? हमें तो मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हमें तो दिखते भी नहीं है आंखों से। अगर चले गए तो सिम्टम से मालूम पड़ता है कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो आई, जो आपकी आंखें हैं, उनमें रेडिनेस आने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी, लाल होने लगेगी आपकी आंखें, समझ में आता है, और पेन होना शुरू हो जाएगा आंखों में। ये एक सिम्टम है जो आपको ध्यान देना है। और यहां पर सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशंस अभी तक जो देखी गई है वो आंखों से रिलेटेड ही देखी गई हैं, समझ में आता है। रेडनेस आंखों, सिर्फ आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के आजू बाजू भी लाल होने लगेगा। इसके अलावा आपको ब्लड वॉमिट्स आने लगेंगी, समझ में आता है, आपको ब्लड वॉमिट्स, और आपको जो लेट्रिन होती है वो भी ब्लडी वाली आ सकती है, वो भी इसके सिम्टम्स हैं बाय द वे। इसके अलावा आपके टूथेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड विजन, ऑब्वियसली आंखों पे अटैक कर रहा है, सबसे ज्यादा आंखों की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विजन ब्लड हो जाएगा एकदम से। आपको साफ दिख रहा था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अभी दिख नहीं रही है लेकिन वो बड़ी है। इसके अलावा कौन कौन रिस्क पर है? स्पेशली पेशेंट विद रीसेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर अभी किसी ने अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया या फिर कैंसर से वो लड़ रहे थे, कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो हाई रिस्क पर है, तो उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली अगर आपके घर पे कोई शुगर के मरीज है, डायबिटीज है, अगर किसी को डायबिटीज है, डायबिटिक है वो, तो उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बार बार लगातार उनकी डायबिटीज को चेक करते रहे, शुगर के लेवल को चेक करते रहे, उनको खतरा सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा था आप लोगों से, अगर आप ऐसा सोचे कि हम तो स्वस्थ हैं, हमें क्या लेना देना, लेकिन यहां पर कैच है, आपके स्वस्थ होने से तो खैर फर्क पड़ेगा ही, लेकिन अगर आपके आसपास किसी को भी शुगर है या कोई ट्रांसप्लांट करवा के आया या कैंसर है, उनको तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप अगर सजग रहेंगे, उनको बताएंगे तो बचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए, यहां पर स्टीरॉइड दिया गया, यहां पर इम्यूनोसप्रेशन ऑफ बाय स्टीरॉइड। कई बार होता है हमें ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ता है, वो भी स्टीरॉइड के थ्रू। लेकिन जो स्टीरॉइड ले रहे हैं बेसिकली उनको इसका खतरा काफी ज्यादा है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जरा समझिए, जो कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जो भी है, सांस के संबंधी कोई भी बीमारी अगर आपको, और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, स्पेशली कोरोना जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, वो जो एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है स्पेशली, अगर उस वजह से आप हॉस्पिटलाइज हैं तो वहां से भी आपको ब्लैक फंगस होने का खतरा है, ब्लैक फंगस से इंफेक्टेड होने का खतरा है। कैसे? अब चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे इससे। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्क यूज करो, सिंपल है। और मैं आपको थोड़ी देर पहले पता है एक बात बोल रहा था, मैं क्या कह रहा था, आगे आने वाले समय में कोई भी वायरस आए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप किसी भी वायरस से बच जाओगे। वायरस बाद में आएगा, पता नहीं कब आएगा, और वायरस की वैक्सीन जो है, उसको बचाने वाली वैक्सीन तो और भी बाद में आएगी। लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा बचा सकती है, और वो है, दो चीजें इनफैक्ट कहूंगा। पहला तो मास्क को अब से अपना ड्रेस कोड बना लो। अब जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, लोग चाहे कुछ भी कहें। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मास्क के बिना बाहर मत निकलिए, और ये चीज आपको डायरेक्टली बचाएगी वायरस से। इसके अलावा ये किसी भी तरह के वायरस और फंगस से आपको बचाएगा ही। तो मास्क को अपने शरीर का हिस्सा बना, अपनी बॉडी का एक पार्ट, मतलब ये जैसे आप टी शर्ट पहन के बाहर निकलते हो, ठीक है, अपना पैंट पहन के बाहर निकलते हो, तो आप ये ठान लो कि मैं जब टी शर्ट पहनूंगा, पैंट पहनूंगा, तो मैं मास्क भी लगाऊंगा। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा। दूसरा सबसे पहले तो जिनको प्लांटेशन बहुत पसंद है, जिनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, जो घर पे प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो मिट्टी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। और मिट्टी आपको पता है गीली होती है और उसमें फंगस होते हैं। जरा समझिए, खाद में फंगस होते हैं, मिट्टी में फंगस होते हैं, और
वहां पर अगर आप बिना ग्लव्स के खाद को या मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हो और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप तो सोचे कि चलो मैं बीमार तो हूं ही, लेकिन मैं पौधों के संपर्क में रहूंगा, पौधों के साथ रहूंगा तो मैं बचा रहूंगा, तो आपने प्लांटेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसी से आपको ब्लैक फंगस हो गई क्योंकि आपने यहां पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। समझिए, आपके चारों तरफ वायरसेस है, एक्टिव वायरसेस है, फंगसेस भी है। इसके लिए बोला जाता है कि आप मास्क पहनिए और अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वाला कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स जरूर पहनिए। ग्लव्स को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वेटी सोइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हैं, जरा समझिए, कुछ भी करके आए हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाया है, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। बस यहीं से तो सबसे बड़ी अगर समस्या का जड़ा, अगर हमें किसी भी वायरस से बचना है, अगर हमें दुनिया में कोई भी वायरस आ जाए उससे बचना है, तो दो चीजों में आप लोगों को कहूंगा हमेशा, एक तो मास्क हमेशा पहने और दूसरा अच्छे से हाथ धोएं।